दोस्तों, अगर आज के सबसे बड़े एनिमल्स आपको जायंट लगते हैं तो प्री हिस्टोरिक वर्ल्ड के कुछ ऐसे एनिमल्स भी थे जिनके सामने आज के बड़े से बड़े एनिमल्स छोटे दिखाई देते हैं। कभी धरती पर ऐसे मैमल्स, रेप्टाइल्स और डायनासोर्स मौजूद थे जिनका साइज देखकर आज भी यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि ये सच में इसी प्लेनेट पर एग्जिस्ट करते थे। दोस्तों, ये वीडियो हमारी सीरीज टॉप 10 जायंट एक्सटिंक्ट एनिमल्स के प्रीवियस वीडियो का पार्ट 3 है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात क्लियर कर दूं कि मेरी पिछली जायंट एक्सटिंक्ट एनिमल्स सीरीज के 2 वीडियोज को मैंने गलती से पार्ट 4 और पार्ट 5 बता दिया था, जबकि टेक्निकली उन्हें पार्ट 1 और पार्ट 2 होना चाहिए था। ये नंबरिंग की गलती मुझसे अनजाने में हो गई थी, इसलिए आज का ये वीडियो उसी सीरीज का एक्चुअल पार्ट 3 है। तो बिना किसी देरी के आज का काउंटडाउन शुरू करते हैं। नंबर 10, ग्लिप्टोडॉन। अगर आज के आर्मेडिलो को देखकर आपको लगता है कि इसका बॉडी स्ट्रक्चर काफी अनयूजुअल है, तो प्री हिस्टोरिक टाइम के ग्लिप्टोडॉन को देखकर आप हैरान रह जाएंगे। ग्लिप्टोडॉन एक जायंट एमोर्ड मैमल था जिसका पूरा बॉडी एक मजबूत बोनी सेल से कवर्ड हुआ करता था। ये सेल इसे प्रेडेटर्स से प्रोटेक्शन देता था और इसके पावरफुल टोल भी इसकी खास पहचान थी। ग्लिप्टोडॉन एक हर्बीवोर था और इसका भोजन मुख्य रूप से प्लांट्स और दूसरी वेजिटेशन पर डिपेंड करता था। ये साउथ अमेरिका के ग्रासलैंड और खुले इलाकों में पाया जाता था और आइस एज के दौरान इसका साइज काफी इम्प्रेसिव था, लेकिन क्लाइमेट में बदलाव और ह्यूमन एक्टिविटी जैसे फैक्टर्स के साथ ये जायंट मैमल भी धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो गया। नंबर 9, डंकलियोस्टियस। अब चलते हैं प्री हिस्टोरिक ओशियन की तरफ। आज समुद्र में शार्क्स और व्हेल्स जैसे बड़े एनिमल्स मौजूद हैं, लेकिन करोड़ों साल पहले समुद्रों में एक ऐसा एमोर्ड प्रेडेटर भी रहता था जिसके पास मॉडर्न शार्क जैसे टीथ नहीं थे। यह एक विशाल प्री हिस्टोरिक एमोर्ड फिश था जिसके सिर और बॉडी के आगे वाले हिस्से पर मोटी बोनी प्लेट्स मौजूद थी। लेकिन इसकी सबसे डेंजरस चीज इसका जाव था। इसके पास ट्रेडिशनल टीथ की जगह मजबूत जाव प्लेट्स थी जो शार्प कटिंग एज की तरह काम करती थी। यह अपने समय के पावरफुल मरीन प्रेडेटर्स में से एक था और दूसरे मरीन एनिमल्स का शिकार करता था। इसके एग्जैक्ट साइज को लेकर अलग अलग एस्टिमेट्स हैं, लेकिन फॉसिल एविडेंस से इतना क्लियर है कि ये अपने समय का एक बेहद इम्प्रेसिव जायंट प्रेडेटर था। नंबर 8, सेंटंगोसासोरस। अब वापस आते हैं लैंड पर। लेट क्रिटेशियस पीरियड में चाइना में एक ऐसा डायनासोर मौजूद था जिसका साइज आज के ज्यादातर लैंड एनिमल्स से कहीं ज्यादा था। यह एक जायंट हर्बीवोरस था और इसे सबसे बड़े नॉन डक बिल्ड डायनासोर में शामिल किया जाता है। इसकी लेंथ लगभग 15 मीटर्स तक एस्टिमेट की गई है और इसका वेट भी कई टन्स तक हो सकता था। इसका विशाल हेड और मजबूत जाव्स प्लांट्स को खाने के लिए एडॉप्टेड थे, यानी इतना बड़ा होने के बावजूद सेंटंगोसासोरस एक हर्बीवोर डायनासोर था। ये बड़ी मात्रा में वेजिटेशन पर डिपेंड करता था और अपने समय के इकोसिस्टम में एक इम्पोर्टेंट हर्बीवोर रहा होगा। नंबर 7, इलास्मोथेरियम। अब बात करते हैं एक ऐसे जायंट रिनो की जिसे पॉपुलर कल्चर में अक्सर साइबेरियन यूनिकॉर्न कहा जाता है। इलास्मोथेरियम एक हर्बीवोर था और ग्रासेस तथा दूसरी वेजिटेशन पर डिपेंड करता था। ये यूरेशिया के खुले और ठंडे इलाकों में रहता था और इसका शरीर काफी मजबूत था। क्लाइमेट और हैबिटेट में आए बदलावों को इसके एक्सटेंशन से जोड़कर देखा जाता है। एक जायंट बॉडी और विशाल हॉर्न की वजह से इलास्मोथेरियम प्रीहिस्टोरिक राइनोस की दुनिया का सबसे फैसिनेटिंग मेंबर्स माना जाता है। नंबर 6, डिप्रोटोडॉन। अब मिलते हैं ऑस्ट्रेलिया के एक ऐसे जायंट से जो मॉडर्न कंगारूज और वॉम्बैट्स के दूर के रिलेटिव्स में आता है। यह मॉडर्न वॉम्बैट जैसा रिलेटिव था, लेकिन इसका साइज उससे कई
गुना बड़ा था। इसका वेट कई टन तक पहुंच सकता था और इसका मैसिव बॉडी इसे ऑस्ट्रेलिया के प्री हिस्टोरिक इकोसिस्टम के सबसे बड़े हर्बीवोरस में शामिल करता था। डिप्रोटोडॉन पूरी तरह हर्बीवोर था और ग्रासेस, लीव्स तथा दूसरी वेजिटेशन पर डिपेंड करता था। ये आइस एज के दौरान ऑस्ट्रेलिया के अलग अलग हिस्सों में पाया जाता था, लेकिन हजारों साल पहले ऑस्ट्रेलिया के जायंट एनिमल स्पीसीज के साथ डिप्रोटोडॉन भी एक्सटिंक्ट हो गया। नंबर 5, ग्राउंड स्लोथ। आज के स्लोथ छोटे और पेड़ों पर रहने वाले एनिमल्स हैं, लेकिन प्री हिस्टोरिक साउथ अमेरिका में इनके कुछ रिलेटिव्स इतने विशाल हुआ करते थे कि मॉडर्न स्लोथ से उनकी तुलना करना भी मुश्किल है। इनमें मेगाथेरियम जैसे जायंट ग्राउंड स्लोथ्स शामिल थे। ये जमीन पर रहते थे और इनके मैसिव बॉडी के साथ बेहद पावरफुल क्लाउज मौजूद थे। कुछ स्पीसीज अपने पिछले पैरों पर खड़ी होकर काफी ऊंचाई तक पहुंच सकती थी। ये अपना भोजन मुख्य रूप से प्लांट्स और दूसरी वेजिटेबल्स से करता था। आइस एज के खत्म होने के बाद क्लाइमेट में बदलाव और ह्यूमन हर्निंग जैसे फैक्टर्स के साथ कई जायंट ग्राउंड स्लोथ स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गई। नंबर 4, जोसेफोरा टिगासिया। अब आते हैं इस लिस्ट के सबसे अनयूजुअल एनिमल्स में से एक के पास। आज रैट्स और माइस जैसे रोडेंट्स हमें काफी छोटे दिखाई देते हैं, लेकिन प्राचीन साउथ अमेरिका में एक ऐसा जायंट रोडेंट मौजूद था जिसका साइज मॉडर्न रोडेंट्स से बिल्कुल अलग था। यह अब तक खोजे गए सबसे बड़े नॉन रोडेंट्स में से एक था। इसके पास एक मैसिव स्कल और बड़े इनसिसर्स थे जो इसे काफी अनयूजुअल अपीयरेंस देते थे। इसके एग्जैक्ट बॉडी वेट को लेकर साइंटिस्ट के अलग अलग एस्टिमेट्स हैं, क्योंकि इसका कंप्लीट स्केलेटन उपलब्ध नहीं है, लेकिन फॉसिल्स एविडेंस में इतना जरूर पता चलता है कि ये मॉडर्न रोडेंट्स की तुलना में बेहद विशाल था। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये कोई डेंजरस प्रेडेटर नहीं था। इसका लाइफ स्टाइल मुख्य रूप से प्लांट्स बेस्ड माना जाता है। नंबर 3, वूली राइनोसोरस। अब चलते हैं आइस एज की दुनिया में। वूली राइनोसोरस एक जायंट रीनो था जो यूरोप और एशिया के ठंडे इलाकों में रहता था। इसके पूरे बॉडी पर थिक फ्यूर मौजूद था जो इसे बेहद कोल्ड इन्वायरमेंट में सरवाइव करने में मदद करता था। इसके सिर पर 2 हॉर्न्स होते थे और इसके सामने वाला हॉर्न काफी बड़ा था। हालांकि इसका अपीयरेंस काफी डेंजरस था, लेकिन यह एक हर्बीवोर था और ग्रासेस तथा दूसरी वेजिटेशन पर डिपेंड करता था। हजारों साल पहले ये स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गई। इसके एक्सटिंक्शंस में क्लाइमेट चेंज और ह्यूमन हंटिंग जैसे फैक्टर्स की भूमिका मानी जाती है। इसकी सबसे बड़ी हैरान कर देने वाली बात यह है कि साइबेरिया के जमे हुए इलाकों से इसके बेहद अच्छी तरह सुरक्षित रिमांस भी मिले हैं। इन अवशेषों की मदद से वैज्ञानिकों को इस जानवर के शरीर, उसके बालों और उसके जीवन के तरीके के बारे में काफी कुछ जानने में मदद मिली है। यानी आज से हजारों साल पहले खत्म हो चुका ये विशाल राइनो आज भी अपने फॉसिल्स और सुरक्षित अवशेषों के जरिए हमें आइस एज की दुनिया की कहानी सुनाता है। नंबर 2, डायनोकायरस। अब हमारी लिस्ट पहुंच चुकी है एक ऐसे डायनासोर के पास जिसे देखकर पहली नजर में समझना मुश्किल हो जाता है कि आखिर ये कैसा जीव था। इसका नाम ग्रीक भाषा से लिया गया है और इसका अर्थ होता है टेरिबल हैंड, यानी भयानक हाथ। जब इसके फॉसिल्स पहली बार मिले थे तब वैज्ञानिकों को मुख्य रूप से इसके विशाल हाथ और लंबे पंजे मिले थे। बाद में मिले दूसरे फॉसिल्स से पता चला कि इसका पूरा शरीर बेहद अनोखा था। इसके पास विशाल हाथ, बड़े पंजे, चोंच जैसी नाक और पीठ पर एक उभरा हुआ हिस्सा मौजूद था। इसकी लंबाई लगभग 10 मीटर तक मानी जाती है। हालांकि इसका रूप काफी डरावना था, लेकिन यह केवल मांस खाने वाला शिकारी नहीं था। इसके भोजन में पौधों के साथ साथ दूसरे छोटे जीव और अन्य खाद्य पदार्थ भी शामिल थे। यानी इसका शरीर जितना अजीब था, इसका जीवन जीने का तरीका भी उतना ही दिलचस्प था। लेकिन क्लाइमेट में बदलाव आने के कारण ये एनिमल्स भी धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो गया। नंबर 1, पैटेगोटेंटियन मायोरम। यह एक विशाल टाइटेनोसोरस डायनासोर था जो लगभग 101 मिलियन ईयर्स पहले आज के अर्जेंटीना के इलाके में रहता था। इसकी अनुमानित लंबाई 30
मीटर से भी ज्यादा हो सकती है और इसका वजन कई दर्जन टन तक पहुंच सकता था। इसकी जांघ की एक हड्डी अकेली लगभग 2.38 मीटर लंबी थी। पैटेगोटेंटियन एक हर्बीवोर था और इसकी लंबी गर्दन इसे पेड़ों और ऊंची वनस्पतियों तक पहुंचने में मदद करती थी। इसके विशाल शरीर और लंबी पूंछ की वजह से ये प्री हिस्टोरिक अर्थ के सबसे प्रभावशाली लैंड एनिमल्स में से एक था। हालांकि इसके बिल्कुल सही अधिकतम आकार को देखकर वैज्ञानिकों के अलग अलग अनुमान हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि पैटेगोटेंटियन अब तक खोजे गए सबसे विशाल लैंड एनिमल्स में शामिल था। सोचिए एक ऐसा डायनासोर जिसकी लंबाई कई दसियों मीटर्स तक पहुंच सकती थी। जब ये अपनी गर्दन ऊपर उठाकर चलता होगा तो इसके सामने खड़ा इंसान किसी बहुत छोटे जीव जैसा दिखाई देता होगा। तो दोस्तों ये थे टॉप 10 जायंट एक्सटिंक्ट एनिमल्स। आज हमने एक विशाल एमोर्ड मैमल्स से लेकर प्री हिस्टोरिक फिश, जायंट रीनो, मैसिव मार्सुपियल और एनॉर्मस डायनासोर्स तक के बारे में जाना। इन सभी एनिमल्स की सबसे खास बात सिर्फ इनका आकार नहीं था, बल्कि यह भी था कि पृथ्वी का वातावरण और यहाँ मौजूद जीवन समय के साथ कितना बदलता रहा है। आज इनमें से कोई भी हमारे साथ मौजूद नहीं है, लेकिन इनके फॉसिल्स हमें इनके अस्तित्व के बारे में बताते हैं और हमें पृथ्वी के उस पुराने समय की झलक दिखाते हैं जब ये विशाल जीव इस दुनिया में घूमते थे। अब आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि इन 10 जायंट एक्सटिंक्ट एनिमल्स में से आपको सबसे ज्यादा हैरान करने वाला एनिमल्स कौन सा लगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही स्पेस, साइंस और प्री हिस्टोरिक वर्ल्ड की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। फिर मिलेंगे हिस्ट्री और साइंस के एक और अमेजिंग रहस्य के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।